जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों खेल विशेषांक को लेकर ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको सीधा नंबर दिलाएंगे। अगर आप दोस्तों यूपी SSC समेत कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, आपकी परीक्षा के अंदर इस वीडियो से 2 से 3 सवाल आपको नंबर दे के जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले सवाल की ओर हम बात करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। नीरज चोपड़ा ने जीता है, एंडरसन ने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है या विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था। यही सवाल अति महत्वपूर्ण बन जाता है आप सभी के लिए, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 इसके अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना, एंडरसन ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां हुआ है। दोस्तों इसका आयोजन आपसे भी पूछा जा सकता है, यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन दोस्तों कहां हुआ है? USA यानी कि अमेरिका में हुआ है। और अमेरिका में भी कहां हुआ है? यूजीन। ये दोस्तों यूजीन, ये शहर का नाम आप याद करके रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये सवाल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों भारत देश ने पहली बार इस प्रतियोगिता के अंदर कोई पदक जीता है। और दोस्तों किसने पदक जिताया है? नीरज चोपड़ा। ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये भाला फेंक से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भाला फेंक के अंदर। और कौन सी प्रतियोगिता है? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। गोल्ड मेडल किसने जीता है? एंडरसन ने जीता है। और दोस्तों इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में भी कहां पर? यूजीन नामक शहर में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा है, दोस्तों इस प्रतियोगिता का जो विजेता है वो अमेरिका देश ही रहा है। आपको दोस्तों इतनी सारी जानकारी यहां से नोट करनी है, याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन बना है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट कर बताइएगा कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। आपसे यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों सवाल की ओर बात करते हैं कि थॉमस कप 2022 इसका विजेता कौन बना है? इंडोनेशिया है, भारत है, श्रीलंका है, जापान है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। भाई बहनों आपको बता दें, थॉमस कप 2022 इसका विजेता कौन रहा है? तो अपना भारत देश रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों किसको हरा कर रहा है? तो आपको नोट करके रखना, इंडोनेशिया। इसका दोस्तों जो उप विजेता है वो इंडोनेशिया है। आपको दोस्तों बता दें, इंडोनेशिया इसको 14 बार जीता था। अपने भारत देश ने दोस्तों इंडोनेशिया को हराकर इस बार जीत लिया है। कौन सा? थॉमस कप। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। केरल है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ये भी आपको नोट करके रखना है। और दोस्तों इसका विजेता कौन रहा है? इसका विजेता रहा है केरल। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों किसको हराकर विजेता बना? ये पश्चिम बंगाल को हराकर बना है। यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल है वो क्या? उप विजेता है। उप विजेता कौन है? ये पश्चिम बंगाल है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और दोस्तों इसको किसने जीता है? केरल ने जीता है। किसको हराकर जीता है? पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे और सारे सवाल आप नोट कर रहे होंगे। दोस्तों इन सारे सवालों को आप सीरियसली नोट कीजिएगा। आप किसी परीक्षा में बैठ जाइएगा, आपको 2 से 3 नंबर यह क्लास दे के जाने वाली, मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं बिना देर किए हुए आज के अगले सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन रहा है। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यह सवाल है। जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन रहा है। विक्टर एक्सेल्सन है, लक्ष्य सेन है, पूजा जात्यान है, पीवी सिंधु हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का जो खिताब है किसने जीता है, ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडियन वाला किसने जीता। अगर दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की जहाँ पर इंडियन लिखा होता, क्या दोस्तों इंडियन, अगर यहाँ पर दोस्तों लिखा होता ऑल इंडियन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है, तो दोस्तों ये लक्ष्य सेन ने जीता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा, बैडमिंटन। अब दोस्तों आपसे सवाल क्या पूछा गया कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट जो 2021 हुआ है उसका विजेता कौन रहा है, विक्टर एक्सेल्सन रहा है। अब दोस्तों जो ऑल इंडियन वाला, अगर आपसे ऑल इंग्लैंड वाला पूछा जाए तो आप जवाब लगाएंगे विक्टर एक्सेल्सन। अगर आपसे इंडियन वाला पूछा जाए तो आप लक्ष्य सेन का उत्तर देंगे। और लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा कि पूजा जात्यान ये किस खेल से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बताइएगा इस किस खेल से संबंधित है। इसका जवाब आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से देंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ था। ये लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न आ गया। अमेरिका में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, भारत में हुआ है या तुर्की में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन हुआ है तुर्की के अंदर, और तुर्की में भी कहाँ हुआ, इस्तांबुल। इस्तांबुल में हुआ है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर जीता किसने भारत की तरफ से। आपको नोट करके रखना है, निखत जरीन। निखत जरीन बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों ये। और किससे संबंधित है ये दोस्तों, बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग से संबंधित है। और इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसके अंदर दोस्तों, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के अंदर। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तुर्की इस्तांबुल में हुआ था। अब दोस्तों इसमें किसने जीता है, निखत जरीन ने जीता है बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल। दोस्तों ये नाम आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इन निखत जरीन ने ही कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम में संपन्न हुए इंग्लैंड में 22वें क्रम के, दोस्तों उसके अंदर इन्होंने क्या जीता है, बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों जो इसकी जो समापन कार्यक्रम की जो ध्वजवाहक कौन थी, निखत जरीन और शरद कमल। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है। लगा लीजिएगा स्टार दोस्तों, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोस्तों किसका टूर्नामेंट होता है, तो आपको नोट करके रखना है ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। आपसे सवाल क्या पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। रोजर फेडरर ने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, ये राफेल नडाल ने जीता है। और दोस्तों आपको बता दें, राफेल नडाल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, इन्होंने दोस्तों 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने, 22 राफेल नडाल ने। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। और दोस्तों जो महिला वर्ग का किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है, एशले बार्टी इन्होंने जीता है।
अब दोस्तों एशले बार्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भी हाल ही में संन्यास ले लिया है और ये किस देश से संबंधित है, या ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों रोजर फेडरर, इन्होंने भी दोस्तों अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। ये किस खेल से संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है। और दोस्तों आपको बता दें ये किस कहाँ के रहने वाले हैं, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ये भी आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। आगामी परीक्षाओं में ब्रह्मास्त्र वाला सवाल साबित होगा ये वाला। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का टूर्नामेंट आप बताइएगा कमेंट कर कर कि ये टूर्नामेंट है किस कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है या सॉफ्ट कोर्ट पर खेला जाता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और दोस्तों आपका होता है विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये दोस्तों 4 टूर्नामेंट होते हैं एक साल के अंदर। ये दोस्तों दूसरा वाला है, कौन सा, फ्रेंच ओपन है। आपसे सवाल पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है। एशले बार्टी ने जीता, एलिना रिवाकीना ने जीता, ईगा स्विएटेक ने जीता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है ईगा स्विएटेक। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुरुष वर्ग में किसने जीता है, यानी कि दोस्तों मेल में किसने जीता है। मेल में भी दोस्तों किसने, राफेल नडाल। दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन मेल में किसने जीते हैं। मेल में दोस्तों राफेल नडाल ने ही जीते हैं। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, एशले बार्टी ने जीता है। और फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है ईगा स्विएटेक ने जीता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे सवालों को यहाँ से नोट किया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये देखिए दोस्तों लाइन से सारे सवाल लगाए गए आप सभी के लिए। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। दोस्तों आप सारे सवालों को, यानी कि इन चारों जो टेनिस के टूर्नामेंट है इनको आप नोट कीजिएगा। आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइए, सीधा सवाल छपेगा यहाँ से। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, अति महत्वपूर्ण है। राफेल नडाल ने जीता, रोजर फेडरर ने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता है या लक्ष्य सेन ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है नोवाक जोकोविच। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि महिला वर्ग में किसने जीता है, यानी कि फीमेल में। दोस्तों फीमेल में किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है कौन है, एलिना रिवाकीना। नाम थोड़ा दोस्तों अजीब सा है, लेकिन दोस्तों आपको ये नाम जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा में ये आपको नंबर देके जाएगा। विंबलडन ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है वो सबसे पुराना दोस्तों टेनिस का टूर्नामेंट माना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये तीसरे क्रम का है। पहले क्रम का कौन था, आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। पहले क्रम का कौन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन। पुरुष वर्ग में किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। महिला में किसने जीता, एशले बार्टी ने जीता है। दूसरे क्रम का कौन सा था दोस्तों, फ्रेंच ओपन। पुरुष में किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। महिला में किसने जीता, ईगा स्विएटेक ने जीता है। तीसरे क्रम का कौन सा है दोस्तों, विंबलडन ओपन। पुरुष वर्ग में किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और दोस्तों महिला में किसने जीता है, एलिना रिवाकीना ने जीता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को यहां से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, 44वां शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन रहा है। अति महत्वपूर्ण सवाल। भारत है, बांग्लादेश है, उज्बेकिस्तान है, इंडोनेशिया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें 44वें शतरंज ओलंपियाड इसका विजेता कौन रहा है, तो आपको नोट करके रखना है ये उज्बेकिस्तान रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इससे महत्वपूर्ण कुछ सवालों को लेकर है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है केरल। सॉरी दोस्तों, केरल। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है, यानी कि तमिलनाडु में, केरल में हुआ है इसका आयोजन। और इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर। इसका दोस्तों शुभंकर है थम्बी। इसका शुभंकर है किसका दोस्तों, 44वें शतरंज ओलंपियाड का। सॉरी दोस्तों ये केरल में नहीं हुआ है, इसको दोस्तों आप मिस्टेक, इसको केरल नहीं होगा, इसका आंसर होगा चेन्नई। क्या होगा दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर, इसका होगा चेन्नई।
इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। यहाँ पर दोस्तों केरल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसको आप ध्यान मत रखिएगा, आप चेन्नई को याद रखिएगा। दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। और दोस्तों इसका जो शुभंकर क्या है? थम्बी है। और इसका दोस्तों विजेता कौन सा देश रहा है? उज्बेकिस्तान रहा है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। दोस्तों ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये जो ओलंपियाड है वो रूस में होने वाला था, और आप सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ था। इस वजह से दोस्तों वहाँ पर यह आयोजन नहीं हो पाया, इसीलिए दोस्तों ये भारत के चेन्नई में किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? थम्बी। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभंकर क्या है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। धाकड़ है, वीरा है, थम्बी है, इबा है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका शुभंकर क्या है? तो आपको नोट करके रखना है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। वीरा। क्या है दोस्तों? वीरा इसका दोस्तों शुभंकर है। और दोस्तों ये कहाँ पर आयोजन, इसका आयोजन आपको आयोजन भी याद रखना है। आयोजन इसका दोस्तों आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ हुआ दोस्तों? बेंगलुरु। यानी दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका शुभंकर क्या है? वीरा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दोस्तों कौन विजेता रहा है? विजेता भी आपसे पूछा जा सकता है, विजेता। इसके अंदर दोस्तों विजेता रही जैन यूनिवर्सिटी। कौन सी दोस्तों? जैन। जो जैन यूनिवर्सिटी है इसका दोस्तों विजेता रही है। इसको आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका शुभंकर क्या है? वीरा। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और इसका विजेता कौन है? जैन यूनिवर्सिटी है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। बेंगलुरु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहां हुआ है? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये हरियाणा में हुआ है। कहां पर दोस्तों? हरियाणा में हुआ, पंचकुला हरियाणा। दोस्तों पंचकुला हरियाणा। अब दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? पंचकुला हरियाणा। और इसका शुभंकर भी अति महत्वपूर्ण है। इसका धाकड़। दोस्तों सारे सवालों को चुनकर आप सभी के लिए लेकर आया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आपको दोस्तों डेली मिलते रहें। दोस्तों यहाँ से आपको आपकी परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने में बहुत मदद मिलने वाली है। सारे सवाल एकदम सिलेक्टिव सवाल आपके लिए लाए जाते हैं। जीके करंट के नाम पर दोस्तों आपको कचरे सवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए ऐसा जो आपको परीक्षा में नंबर दिलाए, आपको दोस्तों सिलेक्शन दिलाए। फालतू का ज्ञान लेने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? धाकड़। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है, भारत ने जीता है, या अमेरिका ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का विजेता किस टीम ने जीता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। इसका आयोजन और इसका विजेता आपको आपकी परीक्षा में नंबर दे के जाएगा। मैं दोनों बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों आपको बता दें, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ? ये न्यूजीलैंड में हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसका विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? अमेरिका, भारत, जापान, चीन। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों यह सवाल मैं अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में ले चुका हूं, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, नोट कीजिएगा सारी जानकारी को। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में इसके दोस्तों प्रथम स्थान किसका रहा था? चीन का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर। इसका दोस्तों शुभंकर था सोमेटी। क्या दोस्तों? सोमेटी। सोमेटी इसका शुभंकर था। हमारे भारत देश का, जो भारत देश है हमारा, कितने पदक जीते थे दोस्तों इसके अंदर? कुल दोस्तों 19 पदक जीते थे। और दोस्तों जिसमें से दोस्तों कितने, 19 पदक में से 5 गोल्ड थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा स्थान था भारत का? 24वां स्थान था भारत देश का। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। और उसका आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। वो सब आपको पता ही है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? लगा लीजिएगा स्टार, आपकी परीक्षा में नंबर देके जाएगा आपको यह सवाल। मुक्केबाजी से है, वेट लिफ्टिंग से है, भाला फेंक से है, शूटिंग से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको केवल एक प्रश्न बताकर और उसका उत्तर बता देना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक सवाल से दोस्तों आपको 5 से 6 सवाल दिए जा रहे हैं। सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। आपको कौन सा सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी गारंटी दी जाती है कि यह 30 मिनट की वीडियो की परीक्षा में आपको 2 से 3 नंबर श्योरिटी है देके जाएगा, 100% देकर जाएगा। सारे सवालों को आप सीरियसली नोट कीजिएगा। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है, वेट लिफ्टिंग से है, भाला फेंक से है या शूटिंग से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, देवेंद्र झांझड़िया, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको नोट करके रखना है, ये भाला फेंक से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, देवेंद्र झांझड़िया एक ऐसे पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है, पद्म भूषण सम्मान। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों कुछ नाम मैं आपको और बताता हूँ। वेट लिफ्टिंग में दोस्तों आप एक नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों क्या किया था? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत देश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया था। कौन सा पहला मेडल दिलाया था? सिल्वर मेडल, टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर। ये दोस्तों मणिपुर से संबंधित हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सी कैटेगरी से संबंधित? 49 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित है। आपको यह भी नोट करके रखना है। इन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम में संपन्न हुए 22वें क्रम के, दोस्तों इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। आपको यह भी नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। मुक्केबाजी से दोस्तों कौन संबंधित है? निखत जरीन, मैंने आपको अभी बताया है कुछ पिछले सवालों में। दोस्तों भाला फेंक से कौन संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है, देवेंद्र झांझड़िया। एक हमारे नीरज चोपड़ा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 7 अगस्त। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। कितना दोस्तों? 87.58 मीटर। दोस्तों जितनी जानकारी हो सकती है मैं आपको उतनी जानकारी बता रहा हूँ। शूटिंग से संबंधित एक नाम याद रखिएगा, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध किससे? शूटिंग से संबंधित है। ये सवाल करोड़पति का जो होता है खेल, उसमें पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को हूबहू नोट किया होगा। आपको नंबर दिलाने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2022 नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप टोक्यो ओलंपिक 2024 कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग एरर हो चुकी है। टोक्यो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक 2024, यहाँ पर दोस्तों 2024 कीजिएगा। यहाँ पर 2024, ठीक है दोस्तों, 22 नहीं है। टोक्यो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये दोस्तों पेरिस में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 20वें क्रम के कहाँ हुए थे दोस्तों? 2020 में कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था। यानी कि दोस्तों 32वें क्रम के कहाँ हुए थे? जापान टोक्यो में थे। और दोस्तों 33वें क्रम का
जो 33वें क्रम का कहाँ होगा, पेरिस में होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब 34वें क्रम का कहाँ होगा, ये 34वें क्रम का होगा लॉस एंजल्स में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक को लेकर है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर इसका शुभंकर क्या है, तो आपको नोट करके रखना शुभंकर। इसका दोस्तों शुभंकर है मिराई तोबा, मिराई तोबा, ये दोस्तों ता बना हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। शुभंकर क्या है, मिराई तोबा। और दोस्तों इसके अंदर भारत, जो भारत है, भारत ने कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं, जिसमें से दोस्तों 1 गोल्ड है, किसका, नीरज चोपड़ा का 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते अपने भारत देश ने। और भारत देश का कौन सा स्थान है, 48वां स्थान है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। सारे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी के अंदर। आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या है, पैरी द बुल, सोमेटी, मिराई तोबा या शेरू? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, इसका शुभंकर क्या है, तो आपको नोट करके रखना है पैरी द बुल। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम को लेकर हम थोड़ी सी जानकारी आपको और देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम इसका दोस्तों इसका शुभारंभ कब हुआ था, वर्ष 1930 से हुआ था। कहाँ से, हैमिल्टन कनाडा। इसका दोस्तों शुभारंभ कहाँ होता है, वर्ष 1930 से हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 का दोस्तों आयोजन कहाँ पर, 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, 22वें क्रम का, तो आपको नोट करके रखना है इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड यानी कि बर्मिंघम में हुआ है। बर्मिंघम में कौन सा, 22वें क्रम के थे। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि 21वें क्रम का कहाँ हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है 2018 के अंदर 21वें क्रम का दोस्तों कहाँ हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत देश ने इसके अंदर दोस्तों कितने गोल्ड जीते हैं, तो आपको कितने पदक जीते, 61 पदक जीते हैं, 61, जिसमें से दोस्तों 22 गोल्ड हैं। अब दोस्तों 2200 गोल्ड मैंने आपको अपनी चैनल के वीडियो में बता रखे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप दोस्तों डाल सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम बाय दीक्षित एजुकेशन अड्डा। आपको दोस्तों 2200 गोल्ड के पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि किसने किसने कौन कौन से गोल्ड जीते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में जीते हैं। दोस्तों इसके अंदर आप एक नाम याद में रखिएगा, शरद कमल। इन्होंने दोस्तों एक मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोस्तों 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इस खेल के अंदर। यह नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि शरद कमल का संबंध किस खेल से है, तो आपको नोट करके रखना है टेबल टेनिस, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल देता हूं, जल्दी से बताइएगा कि दोस्तों ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो आयोजन बर्मिंघम में हुआ है, इसके अंदर कितने खेल थे, कितनी स्पर्धाएं थी, इसका जवाब आप कमेंट कर बताइएगा। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आप जल्दी से इसका जवाब बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला सोना किसने जीता था। लीजिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। मीराबाई चानू, अंचिता सेवली, जेरेमी लाल निरुंगा, निखत जरीन, चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है। किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। किस कैटेगरी में जीता है, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। और दोस्तों कहाँ की रहने वाली है, दोस्तों मणिपुर की रहने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, अंचिता सेवली। दोस्तों इन्होंने दोस्तों क्या किया, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और कौन सी कैटेगरी की है, 72 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित हैं। 72 या सॉरी दोस्तों 73, इन दोनों में से एक ऐसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये दोस्तों आप कंफर्म कर लीजिएगा। और किस खेल से संबंधित, वेट लिफ्टिंग से। जेरोमी लाल निरुंगा ये भी दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और 67 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन, जेरोमी लाल निरुंगा। ये दोस्तों 3 नाम आप नोट करके रखिए, तीनों नाम वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। अंचिता सेवली
जेरेमी लाल निरुंगा, मीराबाई चानू, तीनों ने दोस्तों वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है। और दोस्तों इनकी कैटेगरी भी आपको याद करके रखनी। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम की कैटेगरी, अंचिता शिवली दोस्तों 72 या 73, इसको आप थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा। और जेरेमी लाल निरुंगा ये दोस्तों 67 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित हैं। निखत जरीन मैंने आपको बता दिया, ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं और इन्होंने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीता है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? अमेरिका में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, कतर दोहा में होगा कि भारत में होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों ये होगा नहीं, अब हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां होगा, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होने वाला है? ये कतर दोहा में होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष दोस्तों ये नए बनाए गए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन बने? कल्याण चौबे। कल्याण चौबे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? ये दोस्तों लीजिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा गया। आप उम्मीद लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किस खेल से किसने जीता है? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्विस ओपन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु ने जीता है, मिताली राज ने जीता है, झूलन गोस्वामी ने जीता है, लवलीना बोरगोहन ने जीता है। दोस्तों सवाल बहुत ही सरल हो चुका है। अगर मैं आपसे पूछता स्विस ओपन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो आपको ये सवाल कठिन हो जाता। लेकिन दोस्तों बैडमिंटन लिख देने से ये सवाल बहुत ही सरल हो गया है। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपको बता दें, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। और दोस्तों इन्होंने सिंगापुर ओपन भी जीता है। कौन सा दोस्तों? सिंगापुर ओपन। अगर आपसे दोस्तों सिंगापुर ओपन या स्विच ओपन पूछा जाए तो आपको दोस्तों जवाब क्या देना है? ये दोस्तों पीवी सिंधु। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। और दोस्तों ये 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन है? क्रिकेट। और दोस्तों इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इसीलिए दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। झूलन गोस्वामी ये भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है और इन्होंने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। कितने दोस्तों? 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। और दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों बॉलर है, बॉलर यानी कि गेंदबाज हैं ये दोस्तों, ठीक है। लवलीना बोरगोहन, अति महत्वपूर्ण सवाल। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसके अंदर दोस्तों? बॉक्सिंग के अंदर जीता था। बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? असम की रहने वाली है, असम। लवलीना बोरगोहन कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है। इसको भी आप नोट कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला? दोस्तों थोड़ा सा वहाँ पर कट हो गया है, आप इसको समझ लीजिएगा कि कितने खिलाड़ी को ये पुरस्कार मिला है। 11 खिलाड़ी को, 12 खिलाड़ी को, 13 खिलाड़ी को, 14 खिलाड़ी को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन दोस्तों इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यह सवाल है। कितने लोगों को मिला है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों किसको किसको मिला है, ये भी सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ किसको किसको मिला है। वर्ष 2022 में किसे किसे मिला है दोस्तों? 12 खिलाड़ियों को मिला है। कितने? 12 खिलाड़ियों को मिला है। कितना? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी दोस्तों राशि कितनी होती है? 25 लाख रुपए। इसके अंदर दोस्तों 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कितने कितने खिलाड़ियों को मिला है, कि मतलब किसे किसे मिला है। इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, आपको सही से दिखेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सही से दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों किसको किसको मिला है? नीरज चोपड़ा। ये दोस्तों किसको किसको मिला है? ये देखिए आपको मैं बताता हूं एक एक करके। नीरज चोपड़ा,
और दोस्तों किसको मिला? रवि कुमार दहिया। किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। लवलीना बोरगोहन किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। PR सिरजेश किससे संबंधित है? हॉकी से। अवनी लेखरा, मैंने आपको नाम बताया था, पैरा शूटिंग, अति महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। सुमित अंतल दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों ये पैरा एथलीट हैं, यानी कि दोस्तों सुमित अंतल पैरा एथलीट हैं। और प्रमोद भगत कृष्णा नागर पैरा, दो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, ये भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये दोस्तों अवनी लेखरा वाला भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। इतने लोगों को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है, आप गिन सकते हैं, पूरे 12 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप इसको गिन सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, किसको किसको मिला? नीरज चोपड़ा को मिला है, रवि कुमार दहिया को मिला है, लवलीना बोरगोहन को मिला है, PR सिरजेश हॉकी के दोस्तों कप्तान हैं, किसको मिला है? दोस्तों PR सिरजेश को मिला है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग संबंधित है। सुमित अंतल पैरा एथलीट है, यानी कि भाला फेंक, सुमित अंतल। प्रमोद भगत कृष्णा नागर को मिला है, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष नरवाल को मिला है, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनीष नरवाल वाला, पैरा शूटिंग से संबंधित है। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री, दोस्तों आपसे ये सवाल अति महत्वपूर्ण में आ जाता है। सुनील छेत्री एकमात्र फुटबॉलर है जिनको दोस्तों ये सम्मान दिया गया। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। मनप्रीत सिंह हॉकी को दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवालों को आपने यहाँ से आज नोट किया होगा। दोस्तों ये थे कुछ 2022 के महत्वपूर्ण खेल विशेषांक। अगर दोस्तों खेल का सवाल आपकी परीक्षा में बनता है तो आपको दोस्तों 2 से 3 नंबर इस वीडियो से मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी दी जाती है। इस वीडियो को दोस्तों आप परीक्षा से पहले जरूर देख के जाएं, आपको सीधा नंबर दिलाएगी यह क्लास। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, सवाल आपको पसंद आए हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ बनाकर रखें।